जब कभी भी आप मंदिर जाते हैं तो चरणामृत लेते हैं और चरणामृत इतना पवित्र होता है कि उसका सेवन करने से हम स्वस्थ महसूस करते हैं। भले ही हम कितने भी थके हुए हों, हमारे अंदर एक स्फूर्ति का एहसास हमको होने लगता है। वैशाख मास में भी चरणामृत आपको मिल सकता है इस प्रक्रिया से, जैसा मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, कैसे करना है, पूरा प्रोसीजर आप जान पाएंगे इस वीडियो में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है। आज भी पूरे अच्छे मन से आपका स्वागत करती हूं। आई होप मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स तरक्की कर रहे होंगे। वो मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके लिए यही होती है। ऐसे ही बने रहें और आबाद रहें, खुशहाल रहें। मेरे चैनल को यानी डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ बेल बटन आपको दबानी पड़ती है। हर किसी वीडियो मतलब आप प्रोसीजर जानते ही होंगे। बेल बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करना होता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ। आप मुझसे परामर्श भी ले सकते हैं। परामर्श की प्रक्रिया इतनी सरल है, आपको बस डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए संपर्क करना पड़ता है। अभी नवरात्रि ऑफ़र चल रहे हैं। नवरात्रि ऑफ़र का लाभ लेने के लिए मतलब 15 दिन के लिए नवरात्रि ऑफ़र बढ़ा दिया गया है और नवरात्रि तो समाप्त पूरे हो चुके हैं, लेकिन नवरात्रि ऑफ़र 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया जा चुका है। और इस ऑफ़र का लाभ लेने के लिए मात्र 1100 रुपये फ़ीस रखी है। उसको आप परामर्श शुल्क अदा करके और परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करना होता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। मित्रों, जो मैं वैशाख मास का एक प्रोसीजर होता है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, और ये हर वैशाख मास को जानने वाला पुरुष या स्त्री महिला करता है। अक्सर हम में से जो प्योर जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं वो इसमें आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और इस प्रक्रिया को भी करते हैं। तो प्रक्रिया को जान लीजिए। आपको क्या करना है, आपको प्रातः काल के समय नहा धोकर और पूजा करनी है। सामान्य पूजा जो हम करते हैं, आपको थोड़ा सा जल लेना है। जल जिसमें कोई भी मूर्ति डूब जाए, क्योंकि जल आपको वो जल सुगंधित होना चाहिए और उसमें उतना जल होना चाहिए जो किसी भी मूर्ति को स्थापित करने के लिए चाहिए होता है। आपको भगवान विष्णु की स्थापना उस जल में करनी है। और भगवान विष्णु की स्थापना इसलिए करनी है कि हमारा जो भावनाएं होती है हम अभिव्यक्त करते हैं। और इसके लिमिट, जैसे अभी ज्येष्ठ मास आएगा और वैशाख मास चल रहा है, इसमें भीषण गर्मी पड़ती है। हालांकि इन दिनों तो मौसम ऐसा नहीं है, लेकिन गर्मी पड़ती है। तो गर्मी से तृप्त ना हो, गर्मी से त्रस्त ना हो, इस निमित्त हम भगवान को के प्रति अपने भाव व्यक्त करते हैं और भगवान विष्णु को जल निवास करा देते हैं। जल में निवास करा देते हैं, एक तरह से समझ लीजिए। तो जल में उनको निवास करा दिया जाता है और सूर्यास्त तक उनको उसमें रखा जाता है। उनकी विधिवत पंचोपचार पूजा की जाती है और सूर्यास्त के समय उनको जल से निकाल दिया जाता है और फिर उनकी पूजा की जाती है। और उनको जिस जल में रखा था आपने, जो जल उनके जो मूर्ति से स्पर्श हुआ है, वो जल पवित्र हो जाता है, चरणामृत के समान काम करता है। और उस जल का छिड़काव अपने घर में करिए, पूरे परिवार पे करिए, सदस्यों पर करिए। तो आपकी जो बहुत अच्छी रेपुटेशन हो जाएगी, बहुत अच्छी आपकी स्थिति हो जाएगी और आपके घर के दुखड़े समाप्त हो जाएंगे। आपके घर में सुख ही सुख का संचार होगा और ऐसी अनुभूति होगी कि जो बहुत पवित्र होगी। सायंकाल के समय उनको जल से निकालकर और पुनः पूजन करना चाहिए। और जल से निकालकर जो सुगंधित जल आपने तैयार किया है उससे निकालकर पुनः पंचोपचार पूजन करना चाहिए या विधिवत पूजन आपको करना चाहिए। द्वादशी के दिन ये कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि सूर्यास्त के समय ही उनका पूजन करना चाहिए और जल में थोड़ी देर स्थापित करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि विभिन्न देवी देवताओं का जलाधिवास किया जाता है। भगवान विष्णु का जलाधिवास आप करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। सूर्यास्त के समय उनको पुनः जल से निकाल लिया जाता है और उस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में आपको करना पड़ता है। तो उस घर में उस जल का छिड़काव करने मात्र से ही आपको संपूर्ण सुख विद्यमान होते हैं। और वैशाख मास के जो क्रिया होती है, जो वो
जो क्रिया जरूरी होती है उसका होना सार्थक हो जाता है। तो आज हमने आपको बताया जलाधिवास की वृद्धि विधि, किस तरह से भगवान विष्णु को जल में रखें और पुण्य का लाभ उठाएं। आज का वीडियो इतना ही था। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रही हूं और बहुत लोगों को परामर्श दे चुकी हूं। आप भी मुझसे परामर्श लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अभी नवरात्रि ऑफर 15 दिन के लिए बढ़ा दिए गए हैं और लाभ ले सकते हैं। मात्र 1100 में आपको परामर्श दिया जा रहा है, जो डिस्काउंटेड रेट है। तो उससे संबंधित आप किसी भी तरह से परामर्श ले सकते हैं। आप वास्तु से संबंधित में परामर्श ले सकते हैं, लेकिन ये चार्जेस इसके ज़्यादा हैं। आप फ़ोटो एनालिसिस भी करा सकते हैं, जो मात्र 1100 में को दी जा रही है। और पाम प्रिंट भी भेज सकते हैं। अगर आपकी बर्थ डिटेल नहीं है तो पाम रीडिंग करवा सकते हैं, उसकी डिटेल भी 1100 रुपये है। और जन्म पत्री की डिटेल तो 1100 रुपये है ही। आपको जन्म पत्री नहीं भेजनी है, क्योंकि हम इस ऑफ़र के तहत आपको जन्म पत्री बनाकर नहीं भेजने वाले। बस आपको अपनी डिटेल भेजनी है जो आपके जन्म से संबंधित है। उस डिटेल को हमें भेजिए और हम आपकी कुंडली बनाकर आपको परामर्श देंगे, जो भी सवाल आप जानना चाहते हैं। अगर आप तीनों ही ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं, जैसे जन्म पत्री से संबंधित, पाम रीडिंग से संबंधित और फ़ोटो एनालिसिस से संबंधित, तो आपको 3300 रुपये हमारे अकाउंट में जमा कराने पड़ेंगे और तब आपको लाभ मिलेगा परामर्श का। तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए हमसे संपर्क करिए।